हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हाँ, आपकी मनीषा मैम फिर से आपसे मिलने आ गई जी। कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ मैं आपको। अच्छा, आप लोग आजकल बिजी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। किस में बिजी हैं? अरे रिवीजन में। और क्या, सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं ना। अभी तक सारे सब्जेक्ट में जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना भी तो ज़रूरी है। आपको अपने आप को ही टेस्ट करना है कि हमने जो पढ़ा वो यहाँ ब्रेन में कितना है, हमारे कितना आप रिमाइंड कर पाते हैं, है ना। तो चलिए, अब हमारा हिंदी का रिवीजन भी थोड़ा सा रहा है जिसे हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हाँ, मनीषा मैम का एक प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे ना। ओके, पता है आजकल हम गेम्स खेल रहे हैं थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए, है ना, एक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हम गेम खेल रहे हैं। तो आज का मेरा गेम का टास्क ये है, चित्र। मुझे एक ऐसा ड्राइंग दे दिया है बना के, और अब इस चित्र के बारे में पूछ रहे हैं। आप तो जानते हैं किसी भी चित्र के बारे में बताना मतलब क्या होता है, चित्र वर्णन। जी हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं रिवीजन में, चित्र वर्णन। इस चित्र को मुझे डिस्क्राइब करना है कि मुझे इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, और सिर्फ 5 सेंटेंस में ही डिस्क्राइब करना है, नॉट मोर देन 5, ओनली 5 सेंटेंसेस। चित्र को जितने कम से कम शब्दों में हम अच्छे से बता सके ना, उतना अच्छा है। ठीक है, इसके लिए हमें सोच समझ के वाक्य बनाने रहते हैं। तो आज आपके पुनरावृत्ति कार्यपत्रक में भी एक चित्र है। हाँ, अब आपको तो मैंने थोड़ा सा आसान काम दे दिया है। ठीक है, क्या आसान काम किया है, चित्र के साथ में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, और आपको क्लू के लिए, हेल्प के लिए आपको शब्द भी दे दिए हैं, ताकि आप वाक्य पढ़ें, चित्र देखें और उसके अनुसार आप फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली स्थान में वो शब्द भर दें। ठीक है, तो आपको एक कार्यपत्रक में एक प्रश्न तो ये पूरा करना है। अब और क्या किया जा सकता है, तो मैंने भी आपको एक चित्र दे दिया है। हाँ, अब भाई फिल इन द ब्लैंक्स तो आपने कर लिए, लेकिन आपको अपने शब्दों में चित्र का वर्णन करना भी तो आना चाहिए। जी हाँ, तो आपको एक चित्र का अपने शब्दों में 3 से 4 या 5 वाक्यों में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, थोड़ा हमारे इस रिवीजन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पता है मैंने क्या किया है, मैंने आपको शब्द, अक्षर दे दिए हैं, शब्द नहीं दिए, सॉरी, अक्षर दे दिए हैं। जैसे भ, प, ट, इन अक्षरों से जो भी शब्द आपके माइंड में आता है आपको उसका चित्र बनाना है। ठीक है, तो तैयार हैं अपना कार्यपत्रक देखने के लिए? ऑल आर रेडी? ओके, हियर वी गो। बच्चों, पुनरावृत्ति कार्यपत्रक में हमारा पहला प्रश्न है, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। ये हमारे चित्र वर्णन का पुनराभ्यास है। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, और चित्र के नीचे ब्रैकेट में कुछ शब्द लिखे हैं। उसके नीचे आपको वाक्य लिखे हुए भी दिखाई देंगे, लेकिन इन वाक्यों में खाली स्थान है, जिन्हें आप ब्रैकेट में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करेंगे। ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं वो इस चित्र से संबंधित है। इस चित्र के वर्णन के लिए इन शब्दों की आपको ज़रूरत होगी। जैसे पहला वाक्य है, चित्र में डैश का पेड़ दिख रहा है। आपके ब्रैकेट के शब्दों में एक शब्द है सेब, तो यहाँ पर खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, सेब। हमारा वाक्य होगा, चित्र में सेब का पेड़ दिख रहा है। इसी तरह आप शब्दों की सहायता से बाकी के वाक्य भी पूरे कर लें।
आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्र देखिए और उसके बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। हमने चित्र वर्णन समझ लिया है, तो अब आपको इसी का अभ्यास करना है। चित्र देखिए और आपके मन में जो भी वाक्य आ रहे हैं वो लिख के बताएं। हमारा प्रश्न 3 है, दिए गए अक्षर से शुरू होने वाले किसी भी शब्द का चित्र बनाएं, रंग भरें एवं नाम लिखें। इसमें आपको जो अक्षर दिए हैं जैसे भ, प, ए, ब, ज और ट, तो इनसे शुरू होने वाले शब्दों का चित्र बनाना है। जैसे भ के लिए आप भवन का चित्र बना सकते हैं, और भी जो आपकी इमेजिनेशन हो कि भ से क्या क्या शुरू होता है, आप उस शब्द का चित्र बनाइए। प से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ए से होती हैं शुरू होने वाली, ब से, ज से और ट से जो शब्द बनते हैं उनका आपको चित्र बनाना है, रंग भरना है और उस शब्द का नाम भी लिखना है। देखा बच्चों, आज का कार्यपत्रक आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। कैसे इंटरेस्टिंग है? भाई आपका फेवरेट काम जो दे दिया है मैंने, ड्राइंग एंड कलरिंग ऑल्सो, है ना? तो हुआ ना इंटरेस्टिंग आज का कार्यपत्रक? यस, और मैं जानती हूँ कि मेरे ये प्यारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं और अब तो अपने रिवीजन में भी मास्टर हो गए हैं। हाँ, बहुत अच्छे से आप लोग अपना रिवीजन भी पूरा कर रहे हैं। और रिवीजन से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप सब कुछ पढ़ा हुआ फिर से याद कर रहे हैं, है ना? तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी इसे मिस नहीं करना। ओके? और अच्छे से अपना कार्यपत्रक पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों?